हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उमर। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई अपने लिए कोई कंप्यूटर परचेज़ करने जाते हैं तो उसके लिए आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह के कंपोनेंट्स आपको खरीदने हैं और कितने कॉस्टली होने चाहिए। तो दोस्तों, आज की यही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बस आपने करना ही है कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट दोबारा करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। बस आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो को बीच में से जंप करेंगे तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर। तो दोस्तों, ये पार्ट 1 है, तो इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा और मेरी बाकी चीज़ें आपको दूसरे पार्ट में दिखेंगी। तो दोस्तों, आइए हम अपनी स्लाइड की जानिब आते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको हार्डवेयर के बारे में बताता चलूँ। एक ऐसी चीज़ जिसको आप टच कर सकें या उसे देख सकें, वो हार्डवेयर कहलाती है। तो दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर की डेफिनेशन ये होगी: द फिजिकल कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। तो जो कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स जैसे रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, हीट सिंक, तो वो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। तो दोस्तों, जिसकी लिस्ट, चंद कंप्यूटर हार्डवेयर की लिस्ट में आपको बताता चलूँ। सबसे पहले नंबर पर है पावर सप्लाई एंड देन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बाद प्रोसेसर, हीट सिंक, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD भी एक हार्ड डिस्क की नई लेवल आ चुका है, एडवांस लेवल। तो बायोस, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड नेटवर्क कार्ड। तो दोस्तों, मैंने आपको 10 हार्डवेयर की लिस्ट बताई। अब इन्हें डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। तो आइए हम अपनी पहली स्लाइड की तरफ आते हैं, पावर सप्लाई। तो दोस्तों, पावर सप्लाई के बारे में जानते हैं। द पावर सप्लाई कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट AC फ्रॉम योर मेन 110 वोल्ट इनपुट और 220 वोल्ट इनपुट टू द डायरेक्ट करंट। तो दोस्तों, जो पावर सप्लाई होती है वो हमारे अल्टरनेट करंट को हमारे मेन से 110 इनपुट या 220 वोल्ट के इनपुट से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। तो दोस्तों, हमारे पास जो लाइन आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। ये करंट वेरी करता है और ये डायरेक्शन इसकी डायरेक्ट नहीं होती, ये ऊपर नीचे होती है। तो दोस्तों, जो डायरेक्ट करंट हमारे जो कंप्यूटर को रन करने के लिए जो करंट चाहिए होगा वो डायरेक्ट होता है, जिसकी डायरेक्शन स्ट्रेट होती है। तो दोस्तों, आप अगर इंडिया, पाकिस्तान या एशियन ममालिक में रहते हैं, जैसे कि मैं पाकिस्तान में हूँ, हमारी तरफ 220 वोल्ट आता है। तो दोस्तों, हम जो कंप्यूटर हमारे पास पहुँचे होते हैं वो 220 वोल्ट पर बेस्ड होते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका, लंदन या इस तरह के मुल्कों में, जो कंट्रीज़ में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है वो 110 वोल्ट होती है, और जो वहाँ के कंप्यूटर होते हैं वो 110 वोल्ट बेस कंप्यूटर होते हैं। तो वो कंप्यूटर 220 पर नहीं चलते और ना 220 110 पर चलते। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से बताता चलूँ, पावर सप्लाई कन्वर्ट करती है AC यानी अल्टरनेटिंग करंट को DC करंट पे, क्योंकि हमारे कंप्यूटर सिर्फ DC करंट पर रन होते हैं, अल्टरनेटिंग पर नहीं। नीडेड बाय द कंप्यूटर, जितनी हमारे कंप्यूटर की नीड हो। अगर हमारा कंप्यूटर 220 वोल्ट के लिए है तो 220 से जितना भी कम होगा तो वो कंप्यूटर रन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, हम आगे बताते हैं। इन अ PC द पावर सप्लाई इज द मेटल बॉक्स यूजुअली फाउंड इन द कॉर्नर ऑफ द फेस। तो दोस्तों, जैसे कि आपने जाना कि जो पावर सप्लाई होती है वो मेटल बॉक्स की तरह होती है। जैसे कि मेरी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है मेटल बॉक्स की तरह पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई आपके कंप्यूटर के CPU के कॉर्नर में पाई जाती है। तो दोस्तों, जो कंपोनेंट होते हैं जो आपके पावर सप्लाई से रन होते हैं वो कुछ चंद हैं जिनकी रिक्वायरमेंट में बताता चलो। तो दोस्तों, जो AGP वीडियो कार्ड आपके कंप्यूटर में रन किया जाता है वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है 30 वॉट टू 50 वॉट। तो जो वीडियो कार्ड होता है वो 30 वॉट टू 50 वॉट का एनर्जी यूज़ करता है, वॉट एनर्जी की पावर है। तो आइए अगली PCI एक्सप्रेस कार्ड जो होता है वो 100 वॉट टू 250 वॉट तक बिजली कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। तो एंड एवरेज PCI कार्ड ये 5 वॉट टू 10 वॉट तक एनर्जी कंज्यूम करता है। एंड देन DVD CD जो आपका CD-ROM होता है वो 20 वॉट टू 30 वॉट तक की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। एंड देन हार्ड ड्राइव 50 वॉट टू 30 वॉट की हार्ड ड्राइव इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। जो केस होता है आपका CPU फैन वो 3 वॉट एनर्जी कंज्यूम करता है। एंड देन मदरबोर्ड विदाउट CPU और रैम, CPU और रैम के अलावा जो जस्ट मदरबोर्ड अलोन जो है वो 50 वॉट टू 150 वॉट की एनर्जी कंज्यूम करता है। एंड देन रैम 50 वॉट पर 1 GB। अगर आपके पास 4 GB रैम है तो वो 60 GB एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो पर GB 15 वॉट। तो प्रोसेसर जो है वो 80 वॉट टू 140 वॉट एनर्जी कंज्यूम करता है। तो दोस्तों, आपने जाना पावर सप्लाई के बारे में। अब हम आते हैं अपने अगले कंपोनेंट मदरबोर्ड पर। तो दोस्तों, द मदरबोर्ड इज द की सर्किट बोर्ड होल्डिंग द एसेंशियल प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो दोस्तों, जो मदरबोर्ड है वो एक की सर्किट बोर्ड है जो आपके हर कंपोनेंट्स को होल्ड करे रखता है। जैसे रैम, हार्ड डिस्क, ये आपके मदरबोर्ड पर फिक्स होते हैं। इट अलाउज ऑल द पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर टू रिसीव पावर एंड कम्युनिकेट विद वन अनदर। तो ये अलाउ करता है आपके कंप्यूटर के पार्ट को कि वो एक दूसरे से
पावर रिसीव करें और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, जैसे कि रैम, हार्ड डिस्क या एक दूसरे के साथ लिंक है और ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं ड्यू टू मदरबोर्ड। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ये है PCI, इसे हम PCI कहते हैं। ये AGB एंड दिस इज़ नॉट ब्रिज और ये प्रोसेसर सॉकेट है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ हमारी रैम की स्लॉट है और ये SATA। तो दोस्तों आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। CPU प्रोसेसर, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द CPU इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट प्रोसेस इंस्ट्रक्शन। तो CPU आपके कंप्यूटर का प्राइमरी कंपोनेंट है जो आपकी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है। इट प्रोसेस द डेटा एंड प्रोड्यूस इनपुट, ये डेटा को प्रोसेस करता है और इनपुट आउटपुट प्रोड्यूस करता है, विच में स्टोर बाय एन एप्लीकेशन और डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, जो कि एप्लीकेशन के जरिए स्टोर होता है या तो फिर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। तो दोस्तों प्रोसेसर आपने जाना ही होगा कि आज ये जो सामने प्रोसेसर आपको मैं डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ, ये 4th जनरेशन इंटेल कोर i7 का प्रोसेसर है। तो दोस्तों ये हमारे कंप्यूटर का माइंड प्रोसेसर जो CPU होता है, इसे ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो CPU प्रोसेसर होता है, यही स्पीड पर आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड है, वो प्रोसेसर जितना अच्छा आपका प्रोसेसर होगा तो आपकी कंप्यूटर की स्पीड उतनी अच्छी होगी। तो दोस्तों आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। हीट सिंक एंड फैन। तो हीट सिंक के बारे में जानने के लिए हम देखते हैं एस प्रोसेसर, जैसे कि प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड्स, रैम एंड अदर कंपोनेंट्स इन कंप्यूटर हैव इंक्रीज्ड इन स्पीड एंड पावर कंजम्पशन। जैसे कि आप जानते हैं प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड, रैम और जो हमारे अदर कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर में लगे होते हैं, उन्होंने स्पीड को तो बढ़ा है लेकिन उसके साथ साथ पावर कंजम्पशन भी, जैसे कि मैंने आपको पावर सप्लाई में बताया था, ये 150 to 250 वाट तक की पावर कंज्यूम करते हैं। तो जब द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय दिस कंपोनेंट्स एज अ साइड इफेक्ट ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन, तो ये जब यूज़ होते हैं तो एक हीट प्रोड्यूस होती है जो कि साइड इफेक्ट कहलाती है, हमारे नॉर्मल ऑपरेशन को इंटरप्ट करती है। तो दिस कंपोनेंट नीड टू बी केप्ट विद in a specified temperature range to prevent overheating, instability, malfunction and damage leading to a shorted component life span। तो दोस्तों जब ये components यूज़ किए जाते हैं तो ये कंज्यूम करते हैं एनर्जी, तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इन्हें हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूस होती है तो इन ये जो हमारे कंपोनेंट्स हैं इनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, अगर उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये मेल फंक्शन भी कर सकते हैं, ओवर हीटिंग की वजह से इंस्टेबिलिटी, मेल फंक्शन और डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए हम हीट सिंक यूज़ करते हैं जो कि आपको डिज़ायर्ड टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता, जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर है उसे मेंटेन करता है। तो दोस्तों आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। हीट सिंक के बारे में आपने जाना। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज़ अ सीरीज ऑफ स्मॉल कॉर्ड्स ऑफ मॉड्यूलस प्लग इनटू स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड। तो रैम एक स्मॉल कॉर्ड, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मॉड्यूलस प्लग होता है आपके मदरबोर्ड पर। तो द CPU कैन रिक्वेस्ट एनी डेटा इन रैम। तो CPU आपके रैम से डेटा रिक्वेस्ट कर सकता है, वो रिक्वेस्ट करता है और इट देन इज लोकेटेड, ओपन एंड डिलीवर्ड टू द CPU फॉर प्रोसेसिंग इन अ फ्यू बिलियंस ऑफ अ सेकेंड। तो दोस्तों अगर आप क्लिक भी करते हैं तो वो CPU पहले उसे रैम के पास प्रोसेस करता है। अगर रैम प्रोसेस कर पाता है तभी वो CPU से भी प्रोसेस कर पाता है। तो सबसे पहले डेटा रैम के पास जाता है, उसके बाद CPU में आता है। सिंस ऑल कंटेंट्स ऑफ रैम आर इरेज्ड व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। जब आप अपने, जैसे कि आपने कोई फाइल कॉपी की, उसके बाद अगर आपने अपना कंप्यूटर शट डाउन किया तो जो आपने कॉपी की होगी चीज़ वो सब डेटा रैम से इरेज हो जाता है। रैम इज़ द टेम्पोरेरी और वॉलेटाइल स्टोरेज लोकेशन फॉर द कंप्यूटर। देखिए दोस्तों जो हमारे पास रैम आती है वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक वॉलेटाइल होती है, एक नॉन वॉलेटाइल। तो दोस्तों जो वॉलेटाइल होती है वो लेस कॉस्टली होती है, क्योंकि जो हमारे पास कॉमन रैम यूज़ की जाती है वो वॉलेटाइल होती है कि अगर हम उनमें कोई डेटा स्टोर होता है, तो अगर हमारा कंप्यूटर शट डाउन होता है तो उसके बाद जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं या टर्न ऑन कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमारे पास डिस्प्ले आता है तो वो हमारा डेटा स्टोर नहीं होता, वो इरेज हो जाता है। इसलिए ये लेस कॉस्टली होता है। जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं वो बहुत कॉस्टली होती है, क्योंकि उसका फ़ायदा ये भी है कि अगर आपने कोई डेटा उसमें स्टोर किया, अगर कोई चीज़ आपने फाइल कॉपी की है, तो अगर आप शट डाउन करेंगे और उसके बाद दोबारा कंप्यूटर को टर्न ऑन करेंगे तो वो फाइल इरेज नहीं होगी, क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है और इसीलिए वो ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने 5 स्लाइड्स को पढ़ा है, रैम, हीट सिंक, प्रोसेसर, मदरबोर्ड एंड पावर सप्लाई। तो दोस्तों इसी तरह मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाऊंगा हार्ड डिस्क, ड्राइव, बायोस, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड नेटवर्क कार्ड। तो दोस्तों अगर आपने अगली स्लाइड्स भी मेरी जाननी है तो आपको चाहिए कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे पार्ट 2 के बारे में पता चले। तो दोस्तों अगर आपने अगली स्लाइड में जाननी है तो इसको लाइक और कमेंट भी करने होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ जाना होगा। तो आपकी अगली स्लाइड की रिक्वेस्ट का मैं इंतज़ार करूँगा। तो दोस्तों बाय बाय।